खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। किरोड़ी मीणा की शिकायत के बाद 25 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की ध्वस्त। केसरपुर में UIT ने की कार्रवाई। शातिरों ने 1 दर्जन दुकानों के AC कंप्रेसर और वायर किए पार। नसिया जी के सामने हुई चोरी। पति ने साथियों के साथ मिलकर पत्नी से की मारपीट। अकैपुरा निवासी पीड़िता के साथ चल रहा है तलाक का केस। और ट्रांसफार्मर लगाते समय पोल से नीचे गिरकर श्रमिक हुआ जख्मी। शटडाउन लेने के बावजूद अचानक बिजली चालू करने के लगे आरोप। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। डॉक्टर किरोड़ी मीणा की शिकायत पर अलवर में 25 बीघा जमीन पर UIT ने पीला पंजा चलाया है। मीणा ने मुख्य सचिव को शिकायत भेजी थी। इसके बाद अलवर UIT ने जैसमंद के नीचे केसरपुर गांव में करीब 25 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर JCB चलाई है। गोचर भूमि, शमशान भूमि और बहाव क्षेत्र होने के बावजूद यहां अवैध प्लॉटिंग कर दी गई। इसके अलावा मत्स्य पालन की कुछ जमीन पर अवैध रूप से डिक्री थमा दी, जिसकी शिकायत कैबिनेट मंत्री ने मुख्य सचिव से की थी। केसरपुर गांव के सरपंच ने भी लगातार अलवर प्रशासन को शिकायत की थी। इसमें आरोप था कि मत्स्य पालन की जमीन गलत तरीके से संतोष देवी मीणा के नाम डिक्री कर दी गई, जबकि संतोष देवी ने दूसरी जमीन खरीदी थी। इसके अलावा कुछ जमीन खरीदने के बाद कई भूमाफियाओं ने मिलकर अवैध प्लॉटिंग कर दी। उधर सरपंच की शिकायत अनसुनी रही। बाद में मामला डॉक्टर किरोड़ी तक पहुंचा और उन्होंने अपने स्तर पर जांच करवाई एवं दस्तावेज मुख्य सचिव को भेजे। उसके बाद यहां अवैध प्लॉटिंग पर JCB चली है। अलवर के सर्किट हाउस में डॉक्टर किरोड़ी ने प्रशासन के अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उधर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण तोड़ने के लिए सदर थाना, अकबरपुर एवं मालाखेड़ा थाने की पुलिस पहुंची। वहीं UIT के तहसीलदार अनिल शर्मा ने बताया कि केसरपुर में न्यास अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद जाब्ते के साथ अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन के साथ सरकारी बोरिंग पर भी कब्जा कर लिया था। ये केसरपुर में हमारे न्यास कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट आई थी। उसके आधार पर हमने एग्रीकल्चर लैंड को लैंड यूज चेंज कराए बगैर और इसमें प्लॉटिंग की जा रही थी, उसके खिलाफ हमने उनको अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करने के बाद जब उनका जवाब कोई संतोषजनक नहीं पाया गया तो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त प्लॉटिंग को ध्वस्त करने का निर्णय कर आज पुलिस जाब्ता मिलने के उपरांत मौके पर प्लॉटिंग ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कितनी सरकारी बीघा जमीन है? सरकारी जैसा नहीं है, तो खातेदारी लैंड है। सरकारी जमीन की मेरे को जानकारी नहीं है। सरकारी जमीन भी होगी तो मैं उसका जांच हम करवा लेते हैं। बाकी ये खातेदारी लैंड पे ही रिपोर्ट की गई थी, उसी को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। अलवर शहर में अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। इसी वजह से चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को करीब 1 दर्जन AC के कंप्रेसर और वायर काटकर पार कर लिए गए। यह चोरी गायत्री मंदिर रोड पर नसिया जी जैन वाटिका के सामने स्थित नगर निगम की दुकानों में हुई है। यह AC छत पर लगे हुए थे। इसकी सूचना स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस को दी है। नगर निगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ई-मित्र की दुकान चलाने वाले आशीष भारद्वाज ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि AC चलाने पर कूलिंग नहीं होने के बाद रिपेयर करने वाले कर्मचारियों को बुलाया गया। जब वे छत पर गए तो घटना का पता लगा। चोरी की इस घटना से सभी दुकानदारों में रोष व्याप्त है। 2 दिन पूर्व ही बागर का बास, राजाजी का बास और रथखाना मोहल्ला से भी सरकारी बोरिंग से अज्ञात चोर केबल तार काट कर ले गए थे। ये गायत्री मंदिर रोड बस स्टैंड से जो पुराने RTO ऑफिस की साइड जाते हैं तो नसिया जी के सामने वाला जो कॉम्प्लेक्स है जो नगर परिषद ने बनाया था, उसकी घटना है। यहाँ सारे गार्ड बैठे रहते हैं, सारी सुरक्षा के लिए बैठा कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद होली के बाद जब हम आए थे तो रोज़ाना जब सुबह सफाई करते हैं तो हमने AC चलाते हैं सफोकेशन के लिए। तो जब कल हमने AC चलाया तो पता पड़ा E6 से एरर आ रही है। मैंने अपने जो जिससे ख़रीदा था दुकानदार, मैंने उसको बुलाया कि भाई ये AC ख़राब है। तो जब हम उसको
को चेक करने के लिए गए, उन्होंने आउटर में कुछ दिक्कत बताई, तो आउटर के लिए जब हम गए तो पता पड़ा कि हमारी आउटर की पूरी कॉपर वायर ख़राब है, मतलब ले जा चुके हैं मेरे वहाँ से आउटर से लेके और दुकान के बाहर तक जो कटी हुई है। उसके बाद लगभग करीबन जो 5-7 दुकानें जब चेक किया तो अस्त व्यस्त लगा थोड़ा कि भाई सारे आउटर ऐसे कैसे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो आउटर की तैयारी भी होंगी जाने की, यानी बड़ी एक चोरी जो है कोई व्यवस्था नहीं है, और कोई जो बड़ी चोरी है वो एक दिखाई दे रही थी कि शायद बड़ी चोरी हो सकती है। अब क्या लेके गए? वो आउटर के जो सारे कॉपर वायर हैं और जो केबल हैं वो सारी चीज़ ले जा चुके थे, और शायद आउटर भी वो ले जाते अगर समय रहते ऊपर नहीं चढ़ते और ना देखते तो, जबकि गेट पे गार्ड रहते हैं, सब कुछ रहता है। और चोरी जो है वो यहाँ सीढ़ियों से चढ़ के और इधर की गई है, क्योंकि जो जहाँ से वो झुके हैं बगल में पुलिस क्वार्टर है। हाँ, यहाँ पुलिस लाइन का क्वार्टर है। हम तो यही सोच रहे थे कि शायद सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही है, सेफ है, लेकिन अगर इस तरीके से चोरी है तो ये तो बड़ा। लगभग कितनी दुकानों में चोरी हुई? ये लगभग हुई है करीबन 7 से 10 दुकानें हैं। शायद एक आउटर जो है, एक आधा आउटर है जो उन्होंने कोई शायद छेड़ नहीं पाए, कोशिश तो करी है पर वो किस कारण से रख दिया वो पता नहीं है। बाकी लगभग सभी दुकानदारों के जो है वो चोरी हो गए, इसलिए हमने तो आउटर भी उठा के नीचे रख दिया। पति ने बीच रोड पर अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी से मारपीट की। अलवर शहर के अखैपुरा निवासी महिला ने कोतवाली थाने अपने पति के खिलाफ शिकायत दी है। पीड़िता के अनुसार उसका पति अकबरपुर में रहता है। 4 साल पहले वह अपने पति से अलग हो गई और कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगा रखी है। वहीं उसका पति 4 से 5 बार उसके साथ मारपीट कर चुका है। मंगलवार शाम वह अपनी बच्ची की फीस जमा कराकर घर लौट रही थी। इसी दौरान पति और उसके 4-5 साथियों ने बदतमीजी एवं मारपीट कर डाली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। कुछ ही मामला नहीं हुआ था, मैं लड़की को फीस देने गई थी तो मुझे रास्ता में आके घेर लिया था। फिर जैसे मेरे को मारपीट लगा ना तो मेरे बीच बचाव में आया था, तो उस लड़के को खा गया था और मेरे भी खा गए थे चौराहे में। कौन खा गए थे? क्या नाम? गरवाड़ा हैतराम नाम, और 5-6 लड़के लेकर आए थे मारने के लिए मुझे। तो आप रहते नहीं उनके साथ? नहीं, मैं नहीं रहती। मैं 3-4 साल हो गए मुझे छोड़े। मेरे तो तलाक का केस चल रहा है, 4 बार बाद तलाक हो चुकी है मेरे साथ। 4 बार मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी हूँ। जो 5 बार मेरे साथ औज जानवरी हलवाई करी है मेरे साथ, और जब मैंने पकड़ करी तो मेरा हाथ खा गया था, ये दिखाए। तो क्या जान माल का खतरा है आपको इससे? हाँ, मेरे जान माल खतरा है, मेरे साथ कभी भी कर सकता है ये। क्या धमकी देता है? ये धमकी देता है, रोड डेली तुझे जान के, मैं जान से मार के जाऊँगा, तो जिंदा को मार के जाऊँगी। मेरी लड़की फट जाती है यहीं अखेपुर में, विनोदपुर के पास में। कितनी बड़ी बच्ची? मेरी 6 साल की बच्ची है। तो रिपोर्ट दे दिया आपने? हाँ, मैं रिपोर्ट दे चुकी हूँ। बच्ची को भी परेशान करता है? बच्ची को भी परेशान हो गया। मैं बच्ची को उठा के लेके जाऊँगा, तेरी उपाय जो कर लो। अलवर के भूगोर बाईपास तिराहे पर ट्रांसफार्मर लगाते समय श्रमिक को करंट आ गया और वह पोल से नीचे गिर गया। विद्युत निगम अधिकारियों और ठेकेदार के अन्य श्रमिकों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर लगाने के लिए शटडाउन लिया गया था। इसके बाद श्रमिक ट्रांसफार्मर लगाने का काम कर रहे थे। अचानक बिजली की लाइन में करंट आ गया और श्रमिक इसकी चपेट में आ गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। लाइट का काम कर रहा है। किसके पास? दुर्गा कॉन्ट्रैक्ट के पास। क्या नाम है ठेकेदार का? दुर्गा प्रसाद मीणा। क्या हुआ था इनके साथ? काम कर रहे थे, एकदम बैक करंट आ सर। कहाँ पे काम कर रहे थे? भूगोर तिराहा। अच्छा, किस चीज का काम चल रहा था ये? वहाँ लाइन ट्रांसफार्मर लगाना था। अच्छा, तो क्या हुआ फिर उसके बाद? हमने लाइन काट दी और फिर बैक आ गया उसमें। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्या कर रहा था वहाँ पर खड़े के? वो लाइन डिसमेंटल कर रहा था, काम कर रहा था उसमें। तो तार लगा रहा था, क्या कर रहा था? काम कर रहे थे, दूसरे ट्रांसफार्मर लगाने के लिए काम ही कर रहे थे। राजस्थान विधानसभा में अवैध बजरी खनन का मामला गूंजा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मामला उठाया। उन्होंने बताया कि कोर्ट भी अवैध बजरी खनन बंद नहीं होने पर सीआरपीएफ लगाने की बात कह रहा है। इसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा भी किया। ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि प्रदेश में जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी
कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं समझ सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की, हम नहीं कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा, इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री, अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी चोरी हो रही है। इसी सरकार के मंत्री, कोई नहीं, इसी सरकार के मंत्री अवैध खनन की छूट देने के लिए डिप्टी और सीआई को कह रहे हैं कि अवैध बजरी के जो ट्रैक्टर निकलते हैं निकलने दीजिए। हालत यह है इस सरकार की कि आपके सत्ता पक्ष के 20 से अधिक विधायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर आवाज उठा सके कि हमारे यहां पे अवैध खनन हो रहा है। तो आप कब जागोगे? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में भरतपुर और डीग के अंदर खनन के 413 पट्टे हैं, फिर भी अवैध खनन के 2 साल में 322 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ, कोई बोले, इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाओ हमको। अलवर कृषि उपज मंडी में बुधवार को भी लगभग 20,000 बोरियों की आवक हुई। साथ ही 5400 से लेकर 5800 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव पर सरसों बिकी है। इन दिनों अच्छी धूप खिलने से किसानों को सरसों निकालने में आसानी हो रही है। ऐसे में वे खेतों से मंडी तक सरसों पहुंचाने में लगातार जुटे हुए हैं। प्रमुख व्यवसायी अभय सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। कल और आज में काफ़ी आवक रही है बाजार में। किसान जो है माल लेकर आ रहा है, अभी सरकारी खरीद चालू नहीं हुई है और किसान जो है वो छोटे किसान अपने माल अभी बेच रहे हैं। मंडी में आज के बाजार 5800 रुपये क्विंटल तक की सरसों बिकी है। वैसे तो अमूमन बाजार जो है 5200 से लेकर 5400 रुपये, लेकिन जिनमें तेल अच्छा है उनकी बाजारें काफ़ी अच्छी हैं और आने वाले समय में अभी बाजार में पूरी आवक है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों के संबंध में जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान पीएलवी मुस्तफा खान ने बताया कि माता पिता को भी अपने वारिसों से हर्जा खर्चा लेने का अधिकार है। यह कैंप अलवर शहर स्थित अपना घर आश्रम विवेकानंद नगर में संपन्न हुआ। इस दौरान भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं अपना घर आश्रम में 72 प्रभुजन और 8 स्टाफ उपस्थित रहे। साथ ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। अलवर के जगन्नाथ मंदिर स्थित रूपहरी महाराज मंदिर में कदम्ब रुद्राक्ष का विशेष पेड़ लगा हुआ है। मंदिर महंत पंडित दिनेश शर्मा ने बताया कि इस कदम्ब वृक्षों के समक्ष मन्नत मांगने पर इसके पूरे होने की मान्यता है। यहाँ कई राज्यों के लोग पहुंचकर पेड़ों को डोर बांधकर मन्नत मांगते हैं। साथ ही हर शनिवार एवं मंगलवार को सुंदरकांड पाठ शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक किया जाता है। उसके बाद आरती एवं प्रसाद वितरण होता है। ये कदम के पेड़ करीब 25 साल हो गए, 20-25 साल, और ये पेड़ों को मैंने मंगवाया, लगवाया। अब आज स्थिति ऐसी हो रही है, प्रभु की ऐसी कृपा हो रही है, ऐसा रस बरस रहा है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। लोगों के बहुत से बच्ची अब शादी नहीं हो रही है, किसी का पंडित जी, मेरे साहब क्या है कि ये बच्चा नहीं है, चीज़ है, वो आते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं और उनको ये जिस डोरा बांध के जाते हैं यहाँ कदम के पेड़ पर, उनकी मनोकामना पूरी होती है। काफ़ी संख्या में लोग आसपास के बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। साहब हमारे बच्चों की जिनी हो रही है, किसी के बहुत से क्या है साहब मेरे बच्चा नहीं है, तो उनके बच्चे भी हो रहे हैं, चीज़ हो रही है, पूजा पाठ करके जाते हैं, उनको लाभ होता है। जब वो आके बताते हैं तो हमको भी बहुत खुशी होती है, पंडित जी हमारी मनोकामना पूरी हो गई। और ये करीब करीब काफ़ी लोग आ गए। एडवर्टाइजमेंट तो करते नहीं है, या जो लोग बाग आते हैं डोरा बांध के जाते हैं, उनको लाभ होता है, वो बताते हैं, बहुत आनंद आता है। अलवर के कुछ क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई में सुधार के लिए बुधवार को बोरिंग के कार्य का उद्घाटन हुआ। इनमें ठाकुरवाला कुआं, बनर्जी का बाग और बागर का बास इलाके शामिल हैं। भाजपा के विवेकानंद मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौड़ ने बताया कि इस क्षेत्र में काफी समय से पानी की समस्या चल रही है। ऐसे में शहर विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा ने बोरिंग कार्य का उद्घाटन किया है। इस समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा मंत्री संजय शर्मा को अवगत करवाया गया था। वहीं नारियल फोड़कर उद्घाटन के साथ ही मिठाइयां बांटी गई। ये यहाँ पानी की समस्या ठाकुरवाला कुआं, बनर्जी के बाग, बागरबास बहुत दिनों से समस्या थी। संजय शर्मा जी के द्वारा आज बोरिंग दी गई है
वो आज बोरिंग लग रही है। हम संजय भाई साहब का बहुत बहुत बोरिंग फॉलो निवासी धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं आगे वो और आगे तरक्की करें। पानी कब से समस्या चल? पानी की समस्या कम से कम 2-4-5 साल से थी, 3 साल। तो अब कहाँ से ला रहे हैं लोग? पानी आसपास से भर लेते हैं, वैसे तो है पर इतना पानी नहीं है कि लोग आपूर्ति अपनी कर पाए। तो पानी की जांच हुई, पानी ठीक ठाक निकला? हाँ, यहाँ पानी चेक करके हम लगाया जा रहा है। एक्शन सामने चेक किया है कि यहाँ पानी है तो यहाँ बोरिंग लग रही है। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से बुधवार को अलवर के शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान गुड़गांवा मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने हृदय, फेफड़े और सांस संबंधी बीमारियों की जांच कर निःशुल्क परामर्श दिया। केंद्र के कोषाध्यक्ष हेमंत मोदी ने बताया कि समय समय पर यहाँ चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। आचार्य हस्ती चिकित्सालय शांतिकुंज में गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल की पूरी टीम आई हुई है और वो हृदय और सांस की जांच के लिए आई है। बीपी और शुगर और ईसीजी निःशुल्क, सारी व्यवस्था निःशुल्क है और वो अच्छे से अच्छे इलाज के लिए जो है प्रेरित करें। जांच निःशुल्क की जा रही है, सलाह निःशुल्क दी जा रही है, पर्ची निःशुल्क बनाई जा रही है। इसके अलावा जांच जो है फेफड़े की जांच हो रही है, ईसीजी हो रही है, शुगर हो रही है, बीपी। लगभग जो है 70 के करीब जो है रोगी आ चुके हैं और अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। मैं हेमंत मोदी, आचार्य हस्ती चिकित्सालय का कोषाध्यक्ष। उमेश राज डेवलपर्स ग्रुप द्वारा अलवर में डीएलएफ की तर्ज पर सोसाइटी विकसित की जाएगी। प्रबंधक निदेशक उमेश राज शेखावत रियल एस्टेट में अपनी पहचान बना चुके हैं। साथ ही उन्होंने अलवर शहर के नजदीकी भूमि का चयन शुरू कर दिया है। उनका मुख्य उद्देश्य लघु निवेशकों को अपने ग्रुप में शामिल करना है। अलवर पहुंचने पर शेखावत का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर निर्मल सूरा ने स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने अपनी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी खाटू धाम में बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग चल रही है। साथ ही वृंदावन और गुड़गांव में भी यह सिलसिला जारी है। वे अलवर में लग्जरी सोसाइटी डीएलएफ की तर्ज पर तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम अलवर को, बहुत धन्यवाद सूरज जी को स्पेशली धन्यवाद, सरपंच साहब को धन्यवाद। और देखो हम लोगों का ये जो उद्देश्य है आज यहाँ आने का पूरी टीम के साथ, हम लोग खाटू में बहुत बड़े लेवल पे हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। वृंदावन में हमारी प्लॉटिंग चल रही है, गुड़गांव में हमारी प्लॉटिंग चल रही है, अयोध्या में हम लोग काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे हमारा आगमन हुआ है, इस तरीके से हमने काफ़ी जगह प्रोग्राम रखे हुए हैं। अभी आज जैसे अलवर किया, इससे पिछले दिनों हमने इंदौर में दौरा किया था, इंदौर, भोपाल, ये वाला एरिया, सिद्धि जिला। ये बेसिकली इसका जो टारगेट है वो हम लोगों का टारगेट ये है कि इसमें हम जो छोटे स्तर के जो इन्वेस्टर हैं, जिनके पास में छोटी पूंजी है, 2 करोड़ 5 करोड़ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ में एसोसिएट भी हो सकते हैं और हमारी प्लॉटिंग में प्लॉट भी परचेज कर सकते हैं। तो यही हमारा इनका उद्देश्य है। इस टीम को हमारे सूरज इसको लीड कर रहे हैं कम्प्लीटली, और सूरज जी के नेतृत्व में सारी टीम इकट्ठा हुई है और काफ़ी अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। शेखावत जी, क्या आने वाले वक्त में क्या अलवर में भी इस तरह से निवेश करेंगे, क्या प्लॉटिंग या रियल एस्टेट का काम बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलवर में हम लोग सोसाइटी लेके आएंगे, मल्टी स्टोरी सोसाइटी लेके आएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग ज़मीन देखने के लिए लगा रखे हैं। सूरज जी ने भी इधर उधर हमें ज़मीनें दिखाई है। अच्छी अगर कोई ज़मीन हमें मिलती है जो सिटी के आसपास हो, गाड़ी रोड पे हो गई या दिल्ली रोड पे, भरतपुर रोड पे, कोई भी अच्छी ज़मीन अगर हमें मिलती है आने वाले टाइम में, तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन हम लोग ढूंढ रहे हैं और एक अच्छी सोसाइटी बनाएंगे जो कि अलवर की काफ़ी लग्जरियस सोसाइटी होने वाली है। अभी तक अलवर में ऐसी सोसाइटी नहीं है जो हम लोग लेके आने वाले हैं, पूरा डीएलएफ की तर्ज पे लेके आएंगे। आज तक आपने मतलब इंडिया में कहाँ सोसाइटी बनाई है? मैंने साहब बॉम्बे में काम किया है, वर्ली में काम किया है, बॉम्बे के एरिया में, गुजरात में हमने काम किया है, सूरत में हमने काम किया है और गुड़गांव में तो हम करते ही हैं। गुड़गांव में लोग बिल्डर फ्लोर भी बनाते हैं और मल्टी स्टोरी बनाते हैं, यानी फ्लैट ही बनाते हैं और विला भी बनाते हैं। सर, राजस्थान में जो फ्लैट संस्कृति शुरू हो गई है, आपको लगता है कि प्लॉटों की कीमत को देखते हुए फ्लैट संस्कृति ठीक है या लोगों बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देखो क्या है कि फ्लैट में एक जगह पे तकरीबन 700-800 या 1100-1200 तक 1500 तक फैमिलियां भी रहती हैं। अब इतने बड़े जन समुदाय को एक जगह रखना, जैसे सोचो पुराने गाँव के गाँव, सरपंच साहब यहाँ विराजे में, तो पूरा गांव जैसे तकरीबन आप ग्राम पंचायत में 3
एक ग्राम पंचायत में 2 या 3 गांव होते हैं, उन गांवों की बस्ती में 500-600 घर होते हैं, वो 600 घर एक ही सोसाइटी में आ जाते हैं। तो अच्छा बेनिफिट इसका यही है कि आज अगर जमीन कहीं लेने जाएगा बंदा, 100 गज का भी प्लॉट लेने जाते हैं हम लोग, तो 10 लाख रुपए के भाव से भी 10,000 के भाव से भी 10 लाख रुपए हो गया। 10 लाख में, 12 लाख में, 15 लाख में आपको फ्लैट मिल जाते हैं। अच्छे फ्लैट स्टार्टिंग हो जाती है 5-6 लाख से, फिर आप लेने को, तब जैसे अभी DLF में 100 करोड़ का फ्लैट बनाया ही है। तो अच्छा आने वाले टाइम के लिए फ्लैट ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। और फ्लैट में एक इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, बच्चों को इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, क्योंकि आसपास का जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चा वैसे ही बच्चे तैयार होते हैं। चिकानी स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के 5 वर्ष पूरे होने पर भजन सत्संग संपन्न हुआ, साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर कमेटी अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने बताया कि बच्चों द्वारा मनमोहक झांकी भी प्रस्तुत की गई। उधर उपाध्यक्ष पप्पू कुमार ने मंदिर कमेटी द्वारा 5 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। इनमें दशहरा मेला आयोजन, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 2100 दिए जलाने एवं छात्रवृत्ति परीक्षा आदि कार्य शामिल हैं। इस मौके पर कमेटी संरक्षक गिरिराज, महामंत्री सुरेश यादव, सचिव अनिल, कोषाध्यक्ष टीनू प्रचारक, अमित कुमार और मीडिया प्रभारी राहुल शर्मा सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। अलवर के कंपनी बाग के पास विद्युत निगम की प्रॉपर्टी पर यूनियन की आड़ में कब्जे के आरोप लगे हैं। बिजली वर्कर फाउंडेशन अध्यक्ष एवं जिला एटक उपाध्यक्ष गजराज सिंह के अनुसार एक व्यक्ति रिटायर्ड कर्मचारियों की यूनियन की आड़ में दुकान बनाकर कब्जा कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने अलवर एटक कार्यालय के ऊपर अपने परिजन को कंप्यूटर की दुकान खुलवा दी थी, साथ ही बिजली की चोरी भी की जाती थी। गजराज सिंह के अनुसार कर्मचारियों के विश्राम करने की जगह पर रजाई गद्दे और कैरम बोर्ड आदि जरूरी सामान रहते थे, लेकिन यह सब खत्म करके अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। वहीं अफसरों और संबंधित विभागों को शिकायत का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मेरा ये कहना है साहब, मैं राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ और राजस्थान इसके अलावा जिला एटक का भी उपाध्यक्ष हूँ। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने यूनियन के आड़ में ये अतिक्रमण करके और दुकान अपने लड़के के लिए खुलवाई है। इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पर ऊपर कंप्यूटर कॉर्नर खुलवाया था, जिसमें ये बिजली की चोरी करते थे। हमने उसकी भी शिकायत की थी, तो जब इनके पास छापा पड़ने पर इनको ये लीक आउट हो गया, कल छापा पड़ेगा, तो ये रातों रात सामान लेकर के भाग गए। इस प्रकार से ये अवैध कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रखी थी काफ़ी दिनों से, और हमने भी ये काफ़ी दिनों से लड़ाई शुरू कर रखी है। लेकिन अब क्योंकि इसमें श्रमिक कल्याण केंद्र था, बाहर से भरतपुर से, धौलपुर से और जहाँ से बाहर से जो कर्मचारी यहाँ आते थे उनके लिए रेस्ट हाउस के रूप में काम में लेते थे। यहाँ पर पलंग, रजाई, गद्दे, कैरम बोर्ड और ऐसी वेलफेयर की सारी चीज़ें जो थी यहाँ रहती थी कर्मचारियों के लिए, उसको ये समाप्त करके व्यक्तिगत कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसको हम सब यूनियन ने ये फैसला लिया है कि ये श्रमिक कल्याण केंद्र जो पहले से चालू था उसी को पुनः चालू किया जाए, व्यक्तिगत कब्जा हटाया जाए और इनको यूनियन चलाने के लिए सहायक अभियंता ए फर्स्ट के ऊपर की तरफ एक कमरा खाली जैसे और यूनियनों को अलॉट किया है, इनको भी अलॉट कर दिया जाए ताकि यूनियन की गतिविधियाँ वहाँ ए फर्स्ट में चला सकें। यूनियन की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कौन कर रहे हैं, क्या नाम है? ये यूनियन की प्रॉपर्टी नहीं है, विद्युत निगम की प्रॉपर्टी है, जिस पर ये यूनियन के नाम पर कब्जा कर रहे हैं। और जगदीश गुप्ता रिटायर कर्मचारी है, ये अपने बच्चे के लिए निजी प्रॉपर्टी और दुकान बना करके कब्जा कर रहे हैं। इसलिए हमारे सारे संगठनों ने इसकी निंदा की है और प्रशासन से मांग की है कि या तो इसके नल और बिजली के कनेक्शन काटे जाएं, क्योंकि नल बिजली के कनेक्शन मालिकाना हक है जिसका, या अलॉटमेंट है जिसको उसी को मिलता है, ये व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं मिलता। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटेल टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार
9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां ढाकपुरी में जल जीवन मिशन के तहत 147 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन आबादी क्षेत्र में लाइन नहीं बिछ पाई। ऐसे में लोग परेशान हैं। यहां तक कि 80 साल के बुजुर्ग दंपत्ति भी खेतों से पानी लाने को मजबूर बने हुए हैं। घर घर तक नल पहुंचाने के लिए 147 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। वहीं 23 अप्रैल 2022 को कार्य प्रारंभ हो गया था। इस कार्य को इसी साल 22 अक्टूबर तक पूरा किया जाना था, लेकिन 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इस गांव के आबादी क्षेत्र में राइजिंग लाइन और कनेक्शन लाइन तक नहीं बिछ पाई हैं। कार्यकारी एजेंसी द्वारा जल स्वच्छता समिति को भी यह योजना हैंडओवर नहीं की गई है। 85 वर्ष के गंगा लहरी सेन और 80 वर्षीय उनकी पत्नी भौती देवी आधा किलोमीटर दूर से सर पर पानी रखकर लाते हैं। उधर सरपंच सुनीता यादव ने भी स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण फूल सिंह, कमल सिंह, बनवारी लाल, लालचंद और मुरली आदि ने भी अपनी व्यथा बताई। साथ ही जानकारी दी कि सिंगल फेज का ट्यूबवेल कई महीनों से खराब है। उधर जलदाय एएन हितेश कुमार का कहना है कि इस गांव के बीच में राइजिंग लाइन बिछाने के लिए संशोधित एस्टिमेट बनाया गया है। इसकी स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद लाइन बिछाई जाएगी। मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत मुख्यालय ढाकपुरी और पीला ढाबा में करीब 147 लाख रुपए की जल जीवन मिशन योजना स्वीकृत हुई, जिसके चलते यहाँ पर अभी भी आबादी क्षेत्र में 150 घरों में राइजिंग लाइन, पाइपलाइन और नल नहीं लगे हैं। लेकिन जहाँ लगे हैं वहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं गई है। 80 से 90 वर्ष तक के बुजुर्ग खेतों से पानी लाने को मजबूर है। सरकार जब ये योजना बनाई है तो उसका लाभ अभी तक धरातल पर नहीं मिल रहा है और इसकी कार्य अवधि भी करीब 2 वर्ष पहले ही पूरी हो चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य है, मॉनिटरिंग की कमी के चलते अभी भी ग्रामीण महिला पुरुष परेशान है और जल जीवन मिशन योजना उनके गल की फांस बन रही है। मैं अवधेश सिंह। जल जीवन मिशन के तहत 4 बोरवेल स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 2 बोरवेल खराब पड़े हुए हैं ग्राम पंचायत में, और वर्तमान में 2 बोर चल रहे हैं, जो एक गांव पीला ढाबा में चल रहा है और एक गांव ढाकपुरी में चल रहा है। और जो लाइन बिछनी चाहिए थी ढाकपुरी में, वह लाइन का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। और वर्तमान में न तो जो गांव में लाइन बिछी है और न ढाणियों में लाइन गई है, तो पानी का बहुत भारी संकट है। ग्रामीण परेशान हैं। तो बार बार विभाग को भी हमने अवगत कराया है, लेकिन अब विभाग ने इस और ध्यान नहीं दिया है। जल जीवन की लाइन यहाँ पर बिछी नहीं है। जाटों का मोहल्ला है, यहाँ से वहाँ तक पूरे जो गांव है उसमें लाइन नहीं बिछी है। जो भी बिछी है उनमें भी कोई में 15 दिन में पानी आता है और कोई में आ गई ना, बिल्कुल ही। ये सिंगल फेस का बोर था, ये पिछले सरपंच का टाइम का, भूतपूर्व सरपंच के टाइम का, इसमें भी सूख गया। तो ये कॉलोनी पूरी पानी के लिए ज्यादा परेशानी है। पानी ना है, पशु को खांसने है, जंगल में जावे, ड्रामन से भर कर जावे जब पूर्ति करे। इसमें जाट, ब्राह्मण और एससी ये इसमें यहाँ है। इनको सबल को पानी की इतनी ज्यादा समस्या है। लेडीज तो बेचारी 1-2 मटकी से दूसरे जो जंगल व ट्यूबवेल चलती है उस पे से भर के जाते हैं। कोई मना भी कर देता है तो फिर जाती नहीं है। वो मूर्ति नाम है साहब, और नल में पानी ना आ रहा, और ऐसी को मोहल्ले साहब बहुत जल्द परेशान हो रहा है साहब। कब्जे साहब और नल में पानी ना आ रहा साहब। ढाकपुरी गाँव है, ऐसी को मोहल्ला है और ये नल लगाया, इसमें पानी भी नहीं आता है और खेत में जो पानी लेकर आता है खेत वाला भगा देता है, पानी नहीं है यहाँ पे। और हमारे नल लगी है, इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी की ज्यादा समस्या हो रही है। 250 घर है और पानी की बहुत तगड़ी समस्या है। ग्राम ढाकपुरी
और एक सिंगल फेस का बोर है वो खत्म हो चुका है, और 3 फेस का कनेक्शन है जो भी खत्म से है। उससे उनको परेशानी है और आदमी उनको परेशानी है साहब। पाइपलाइन यहाँ बिछी हुई नहीं है। मनोहर लाल शर्मा। ग्राम मौजूदिका स्थित महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में समारोह आयोजित किया गया। यहाँ कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विदाई समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान इन छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। प्रारंभिक पूर्णता प्रमाण पत्र यानी 8वीं बोर्ड परीक्षा 20 मार्च से शुरू हो रही है। इससे पूर्व यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। उधर शिक्षक भारत सिंह ने बताया कि इस स्कूल के बच्चे 5 किलोमीटर दूर ककराली में विस्तृत केंद्र में 8वीं बोर्ड की परीक्षा देंगे। आदर्श सैनी समाज ने बुधवार को कोटपुतली में एक बैठक की। इसमें 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती पर 8वां विशाल रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय हुआ। साथ ही निःशुल्क वैदिक शाश्वत चिकित्सा शिविर भी लगेगा। इस दौरान हड्डी संबंधी रोगों और कई अन्य बीमारियों का वैदिक शाश्वत हीलिंग द्वारा उपचार किया जाएगा। कैंप स्थल गौशाला रोड स्थित ग्रीन वैली स्कूल में हीलिंग करता कैलाश सैनी सुबह 11:15 से शाम 4 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे। इस मौके पर सैनी महासभा के जिला अध्यक्ष बबलू बबेरवाल, स्कूल के निदेशक महेश जमालपुरी, पूर्णमल सैनी, राम रतन सैनी, रामावतार मिस्त्री, रामस्वरूप और कुलदीप सैनी आदि मौजूद रहे। ग्राम जाहर खेड़ा स्थित शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड में 21वीं क्रिकेट प्रतियोगिता जारी है। यह टूर्नामेंट 25 मार्च तक चलेगा। वहीं क्रिकेट मैच के दौरान पहुंची समाज सेविका रिंकी वर्मा का यह स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि हारने वाली टीम को जीतने वाली टीम से प्रेरणा हासिल कर आगे की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा अन्य लोगों का भी सम्मान हुआ। शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता नीरज, अमर, सुखबीर और नीलेश आदि की देखरेख में हो रही है। प्रथम विजेता को 51,000 रुपए, द्वितीय को 21,000 और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अकबरपुर क्षेत्र में रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार गणगौर पर्व मनाया जा रहा है। नवविवाहिताएं अपने पीहर में रहकर 16 दिनों तक पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही अंतिम दिन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। होली के दूसरे दिन से गणगौर का त्योहार प्रारंभ हो जाता है। महिलाएं मिट्टी की गणगौर और ईश्वर की प्रतिमा बनाकर भगवान शिव एवं पार्वती के रूप में पूजन कर रही हैं। इस दौरान वे सुबह जल्दी ही कुएं आदि से झाड़ी भरकर लाती हैं और फूल एवं दूब लेकर लोकगीत गाते हुए वापस पहुंचती हैं। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु नेहा सैनी ने बताया कि महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए गणगौर पर्व मनाती हैं। गणगौर होली की दूसरे दिन से स्टार्ट की जाती है, 16 दिन की आती हैं। इसे नवविवाहिता लेडीज़ करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए की जाती है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। और इसे सुबह उठ के जल्दी जाते हैं लेडीज़, कुएं से पानी भर के लाती हैं झाड़ी से, और घर में गीत वगैरह गाए जाते हैं। और अब बात करते हैं उमरैंड की, जहां स्थित विद्युत निगम सहायक अभियंता कार्यालय के तहत बकाया बिलों की रिकवरी जारी है। गौरतलब है कि मार्च महीने में क्लोजिंग का काम चल रहा है। ऐसे में गांवों में जाकर बकाया बिलों के भुगतान के लिए टीम गठित की गई है। अनेक उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। निगम अधिकारी कमलेश शर्मा ने बताया कि लगभग 82 लाख बकाया राशि है, जिसमें लगभग 76 लाख रुपए ग्राम पंचायतों द्वारा बकाया चल रहे हैं। सहायक अभियंता उमरैंड के अधीन हमने 3 टीम लगा के बकाया वसूली का काम जोर शोर से चला रखा है और इसमें कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं जिन्होंने जमा नहीं करवा रहे हैं, और हम बाकायदा पूरा जोर शोर से रिकवरी का अभियान चला के हमारा जो 100% रिकवरी का जो टारगेट है उसको पूरा करें। सर, जो बकाया बिल है उपभोक्ताओं से क्या कहना चाह रहे हो सर? उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अब बकाया की राशि जमा कराएं जिससे कनेक्शन आपका नहीं कटे। सर, ग्राम पंचायतों में अपना कितना? ग्राम पंचायत में हमारा 78 लाख के करीब बाकी है, जिनमें सरपंच जमा भी करवा रहे हैं। पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत में 3 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के तहत फार्मर रजिस्ट्री, कृषि एवं संबंधित विभागों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का नोडल राजस्व विभाग है। मौजूदा कैंप उन किसानों के लिए है जो पूर्व में लगे शिविर से वंचित रह गए थे। उधर किसान रविंदर नरूका ने बताया कि फार्मर आईडी के जरिए वे सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। पहले 3 दिन पहले लग लिया था हमारे यहाँ कैंप, और आज सोमवार को फिर लगा 1 दिन के लिए। तो इसमें एक मोटी समस्या आ रही है, मोबाइल नंबर नहीं जुड़ पा रहे आधार कार्ड से। जुड़ भी गए तो उन पर OTP नहीं जा रही है, इसलिए समस्या आ रही है। वैसे हमारे 80% हो भी गए। शिविर में
फार्मर आईडी बनने का 10% रह रहे हैं लोग जिनका क्या मोबाइल नंबर से OTP नहीं आ रहा है। तो मेरे खुद के नहीं आ रहा। किसानों को कितना फ़ायदा होगा अगर ये बनते हैं, रजिस्ट्री होती है? अब ये तो साहब गवर्नमेंट बताए कितना फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट की जो नीति चल रही है, कानून चल रहा है, पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है। हो सकता है सीधे फार्मर किसान के ID से हो रहा है लिंक, तो सीधे उसके खाते में पैसे जाएंगे। थानागाजी क्षेत्र में 15 दिन पूर्व लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। परिजनों के द्वारा गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इसमें लड़की को भगाने वाले आरोपी का नाम भी था। उधर इस मुद्दे पर सर्व समाज ने थानागाजी के शिव बगीचे में बैठक का आयोजन किया। साथ ही उपखंड अधिकारी पिंकी गुर्जर को CM एवं SP के नाम ज्ञापन दिए गए। 3 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होने पर कस्बे के बाजार बंद रखने और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। बैठक को रोहिताज घांगल, कैलाश बोहरा, गोविंद कुमावत, गोपाल अदनिया, विजेंद्र शर्मा और जितेंद्र शर्मा आदि ने संबोधित किया। विगत कुछ दिनों में थानागाजी में जिस प्रकार से हिंदू समाज को एक विशेष समुदाय के द्वारा टारगेट करके एक हिंदू लड़की को, नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा किया गया है, इस कांड से मैं तो ये कहूँगा, इस प्रकार के निकृष्ट कार्य से पूरा हिंदू समाज बड़ा क्रोधित है। सारा हिंदू समाज आज इकट्ठा हुआ है और सभी लोग पुलिस प्रशासन की इस लापरवाही की 15 दिन से जब लड़की यहाँ से गायब है, पुलिस प्रशासन FIR लगने के बाद भी शांत है, किसी प्रकार का कुछ नहीं हल कर रही, अपने मुंह पे ताला लगा के बैठी थी। ऐसे प्रशासन चुप था तो पूरा हिंदू समाज इसके लिए एकत्रित हुआ है। किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति के द्वारा अपहरण करके ले जाया गया है, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस प्रशासन के आगे पीड़ित जो परिवार है कई बार मिल चुका है, बातचीत कर चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। इसको देखते हुए सर्व समाज के लोगों ने एक सामूहिक रूप से एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत आज SDM और डिप्टी के पास जाकर बातचीत करने और एक ज्ञापन देने का रखा है। यदि इसी प्रकार से आगे कार्रवाई नहीं होती है और लड़की को बरामद नहीं किया जाता है तो सामूहिक रूप से जो निर्णय लिया जाएगा उसी के आधार पर, चाहे धरना प्रदर्शन जो कुछ भी हो, किया जाएगा। हमारे हिंदू समाज में से एक बच्ची पिछले 15 दिन से लापता है। कल सब लोगों को पता लगा, उसके पिताजी से बात हुई कि साहब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उस संदर्भ में आज जो हिंदू समाज के लोग यहाँ शिव बगीचे में एकत्रित हुए हैं और अभी जैसा कि पता लगा है थोड़ी देर पहले, हिंदू संगठन के सभी लोग यहाँ शिव बगीचे में एकत्रित हुए हैं। यहाँ से हम सभी सामूहिक रूप से SDM और डिप्टी साहब के पास जाएंगे और ज्ञापन देंगे और मांग रखेंगे कि अगले 3 दिन में अगर लड़की बरामद नहीं हुई तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें सुनाई दे रहा है कि विशेष समुदाय के द्वारा उस लड़के का अपहरण किया गया है। परिजनों ने 10-12 दिन प्रयास किया, प्रशासन के पास भी गए, लेकिन ना तो लड़की की बरामदगी हुई और ना ही लड़के की बरामदगी हुई। बाबा भर्तरी की तपोभूमि के इस पावन क्षेत्र में थानागाजी में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए समस्त हिंदू समाज, जागृत हिंदू समाज आज एकजुट हुआ है और प्रशासन से निवेदन करता है कि लड़की और लड़के दोनों को गिरफ्तार करे। स्वच्छ भारत अभियान के चलते ग्राम पंचायत माधोगढ़ से जुड़े सभी गांवों में स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया है। पंचायत मुख्यालय सहित खुशालगढ़, इंदौग गांव और भर्तरी धाम पर यह सफाई कार्य किया जा रहा है। सरपंच सुशीला और समाजसेवी पेमाराम सैनी ने बताया कि कचरे को निर्धारित स्थान पर निस्तारित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण न फैले। उधर विकास अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि नालियों की भी सफाई करवाकर जल भराव को खत्म किया जाएगा। और अब खबर खैरतल से, जहां निकटवर्ती सुंदरम गार्डन के पास रात्रि को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस के अनुसार मातौर निवासी 41 वर्षीय राजेंद्र सिंह रात्रि को किसी काम से पैदल जा रहा था। इस दौरान उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल अवस्था में राजेंद्र को खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। खैरतल शहर के दांतला रोड पर वार्ड 16 स्थित श्रीजी लाडली महल मंदिर में बुधवार को रंग पंचमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर महंत शशि भूषण कल्याण मिश्र ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान लाडली श्रीजी के साथ महिला श्रद्धालु ने फूलों से होली खेली। इस दौरान उनमें खासा उत्साह नजर आया। खैरतल की महावर धर्मशाला में यूथ कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी रहे, जबकि सह प्रभारी आशीष कुमार, करतार गुर्जर, रोहित इंदौरा, गिरीश डाटा, बलराम यादव और विक्की चौधरी सहित अनेक कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर वक्ताओं ने जोर दिया।
हमारी यूथ कांग्रेस की ये मंथली मीटिंग है, समीक्षा बैठक थी। आगे आने वाले हमारे दो बड़े कार्यक्रम हैं, जिसमें संसद घेराव रखा है सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, भारत की गिरते वैभव है उसके खिलाफ। साथ में यूथ कांग्रेस अब नौकरी दो नशा नहीं कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है। उसी में सरकार नशा दे रही है, लगातार पूरे देश में हालत इस टाइम खराब है, लेकिन यूथ कांग्रेस नौकरी की कवायद कर रही है। और हम लोगों ने प्राइवेट कंपनीज को कॉल किया है और यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर योग्य युवाओं का इंटरव्यू के आधार पर उनको चयन करवाने की 2 तारीख का हमारा प्रोग्राम राजस्थान में जो जयपुर में होगा, उसके लिए 2 कार्यक्रम के लिए चर्चा होनी थी और कार्यकारिणी को आत्मविस्तार के संबंध में हमारी मीटिंग आई। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी मनीष भाई ने यहाँ खैरतल जिले की मासिक बैठक ली है और युवा साथियों को आगे सरकार ने जो जन विरोधी फैसले ले रही है उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया है। और जो नौजवान साथी युवा कांग्रेस और छात्र राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं कांग्रेस से जुड़ करके, उनको संगठन में जगह देने के लिए मनीष भाई ने जिलाध्यक्ष को परमिशन दी है। और अभी हमने फैसला लिया है अलवर ज़िले में भी कि क्षेत्रीय युवाओं में क्षेत्रीय उद्योगों में क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार देने की मांग अब युवा कांग्रेस पंचायत स्तर पर चलाएगी और भिवाड़ी में बड़ा आंदोलन करेगी। शेखपुर अहीर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में एक शातिर को पकड़ा है। थानाधिकारी लोकेश कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर खरकड़ा गांव के समीप सिलारपुर निवासी भीम सिंह को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास एक थैली में करीब 1 किलो 485 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरबीएससी द्वारा जिले में 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 7 अप्रैल से आयोजित की जाएंगी। वहीं डाइट द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रभारी डॉक्टर अनुरिता झा ने बताया कि जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के लगभग 71,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए 35 मूल्यांकन और संग्रहण केंद्रों सहित 723 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 7 अप्रैल से शुरू हैं, जिसमें के कुल परीक्षार्थी लगभग 71,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे पूरे जिले के। और उसके अलावा कुल संग्रहण केंद्र जो है हमारे वो 35 संग्रहण केंद्र हैं। और जो 5वीं का बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें संग्रहण केंद्र और मूल्यांकन केंद्र एक ही होते हैं। उसके अलावा जो परीक्षा केंद्र हैं वो 723 परीक्षा केंद्र हैं। 7 अप्रैल से शुरू? जी हाँ, 7 अप्रैल से शुरू है। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के पिता के निधन के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने अनेक प्रमुख लोग पहुंच रहे हैं। गुड़गांव के जमालपुर में बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से, भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे। राजनेताओं के अलावा उद्योगपति, खिलाड़ी और अन्य वर्गों सहित विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अतिरिक्त अलवर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी पहुंच रहे हैं। यह सिलसिला आगामी 25 मार्च तक जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में जल प्रदूषण का मुद्दा उठाया। वे राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक पर बोल रहे थे। जूली ने कहा कि पानी के अंदर प्रदूषण फैल रहा है, इसके अलावा सतही जल की गहराई और नीचे जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल को लाने की मंशा सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में पानी की आवश्यकता से ज्यादा बारिश होती है, लेकिन इसका संचय नहीं होने की वजह से हालात बिगड़ते हैं। जूली ने कहा कि नए बिल से बोरिंग तो दूर, हैंडपंप लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इस पर जनता की राय जाननी जरूरी है। जब अपन भागीरथी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ईआरसीपी भी ले आए, यमुना समझौता भी कराए, नर्मदा का पानी भी आ रहा है, तो फिर ये कानून लाने की कहां जरूरत है? तो साल 2 साल में आप ले ही आओगे। हाँ, फिर सारी पूर्ति। तो जब आप सारा सब कुछ कर रहे हो तो इस बिल को लाने की क्या जरूरत है? वैसे ये बिल हमारे समय में ड्राफ्ट तैयार हो गया था अपने वाले, लेकिन हम लोगों ने इसको लागू नहीं किया, हम लेके नहीं आए इसको। और आप भी लेके आए तो इतना भारी विरोध आपके सदस्यों के द्वारा भी किया गया कि आप चलते चर्चा के दौरान बिल वापस ले लिया। ये तो इस बिल की हालत है। आपने किसान की छूट कर दी, वो तो समझ में आती है, लेकिन मंत्री जी जो गरीब आदमी है, भाई या तो आप ये व्यवस्था कराओ कि आपको पानी मिलेगा। आज जो गरीब व्यक्ति है या जो किसान नहीं है, पारिक साहब को, और किसी ढाणी में, खेत में, कहीं भी गांव में बसा हुआ है, उसकी पानी की व्यवस्था कैसे होगी, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरा, जहां डार्क जोन नहीं है, ये नियम तो वहां भी आप लागू करोगे। तो जहां दिक्कत नहीं है
उन लोगों पे इस प्रकार का कानून आप क्यों लेके आना चाहते हो? अपील कहां पे होगी? आप लोगों के यहां एप्लीकेशन लगाई कि मुझे पानी की अनुमति चाहिए और पानी की अनुमति आप लोगों ने नहीं दी, तो अपील कहां करेगा? कोई प्रावधान है क्या? और अपील लगाने के बाद में गुरुजी कितने दिनों में आप उसको परमिशन दे दोगे? ये प्रावधान आपने किए हैं क्या? समय सीमा तो आपने रखी नहीं। और जैसा कि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही कि जो पहले बोरिंग हो चुके हैं, हैंडपंप लग चुके हैं, बोरिंग लग चुके हैं, उनकी कहां से आप पूरा इतना, तो अपने पास तो मीटर रीडिंग करने के लिए इतना स्टाफ नहीं है। वहां तो अपन दूसरों के भरोसे चल रहे हैं, पंचायतों के भरोसे चल रहे हैं, एक एक दो दो कर्मचारी बड़ी मुश्किल से अपने हैं। तो अपन इसी काम में लग जाएंगे तो जो काम पहले वाला ही इतना डिले चल रहा है उसको अपन कैसे करेंगे? ये बात मैं कहना चाहूं। आपने इसके अंदर कमेटी के अंदर सारे अधिकारी रख लिए, 2 एमएलए साहिबान को भी रखा है आपने मेंबर, पर आपने इसका अध्यक्ष जो है किसी राजनीतिक व्यक्ति क्यों नहीं रखा? आप तो खुद ही रह जाते इसके अंदर। राजनीतिक व्यक्ति इस पद के ऊपर अध्यक्ष जो है राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, ताकि जनता अपनी बात उसको अपने तरीके से कह सके। अधिकारी तो है ही ना, जब 15-20 जो लोग हैं सारे ही तो अधिकारी हैं, 2 लोगों को छोड़ के, 2 एमएलए को छोड़ के। और 15-20 आदमी कौन सा फैसला कर देंगे? वो 3-13 ही होंगे। तो कोई छोटी कमेटी बनती, 5-7 आदमियों की बनती, आप अध्यक्ष होते, 2-3 अधिकारी होते, 2-3 जनप्रतिनिधि होते, तो उस चीज का फायदा जो है राजस्थान की जनता को मिलता और जल्दी जो है उसका डिस्पोजल होता। पंजाबी समाज और समाज की सभी संस्थाएं होली मिलन समारोह आयोजित करेंगी। इसे लेकर अलवर के स्कीम 2 स्थित पुरुषार्थी भवन में बैठक आयोजित हुई। यहां मौजूद चरणजीत सुनेजा ने बताया कि 22 मार्च को शाम 7 बजे ब्रज के कलाकारों द्वारा विशेष झांकियां और महारास का आयोजन होगा। प्रसिद्ध गायक विजय पुंजनानी द्वारा भजन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस दौरान फूलों से होली खेली जाएगी। आयोजन समिति से जुड़े पवन सोनी ने भी कार्यक्रम की जानकारी दी। देखिए, होली का त्यौहार जिस प्रकार से आपसी भेदभाव मिटाने का त्यौहार है, आपसी सद्भाव बढ़ाने का त्यौहार है, उसी को केंद्रित रखते हुए पंजाबी समाज अलवर, जिसके अंदर जिले की जितनी भी पंजाबी समाज की संस्थाएं हैं, वो एक ही छत्र के नीचे, एक ही बैनर के तले पंजाबी समाज अलवर मिलकर होली मिलन समारोह का एक कार्यक्रम आगामी शनिवार को पुरुषार्थी भवन स्कीम नंबर 2 पानी की टंकी के पास रखने जा रहा है, जिसके अंदर ब्रज के कलाकार यहाँ पर आकर होली खेलेंगे। फूलों की होली आकर्षण का विषय रहेगी। उसके साथ साथ लट्ठमार होली जो है वो यहाँ विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। साथ में पंजाबी समाज के प्रतिष्ठित परिवारों को इस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिलेगा और रंगारंग कार्यक्रम के बीच में आपसी वैमनस्यता बुलाकर एक ही जाजम पर पंजाबी समाज बैठेगा और शनिवार का वो दिन होगा। पंजाबी समाज इस पुरुषार्थी भवन के अंदर एकता की मिसाल जो है वो कायम करने जा रहा है। उसी के लिए आज हमारा एक छोटी सी एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया गया और फाइनलाइजिंग कार्यक्रमों को किया गया कि किस प्रकार से उन कार्यक्रमों को सफल बनाया जाएगा। उसके साथ साथ ही कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो समाज के वो विशेष सितारे हैं जो आज प्रशासनिक पदों पर अलवर में सुशोभित हो रहे हैं और समाज का नाम कर रहे हैं। उसके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज के वयोवृद्ध रहेंगे और समाज की वे संस्थाएं जो समाज को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, उनका विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर शिरकत कराएंगे। क्या समय रहेगा इसका? इसका समय रहेगा साय 7 बजे कार्यक्रम आरंभ होगा। 7 बजे से 9 बजे तक रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जिसमें भजनों की संध्या भी होगी, फूलों की होली भी होगी और 9 बजे बाद अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी, जिसके अंदर प्रवेश जो होगा वो कार्ड के माध्यम से होगा। जिन भी पंजाबी भाइयों के पास, पंजाबी परिवारों के पास प्रवेश पत्र होगा, उन्हीं को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी आखिरकार हो गई है। वे लंबे अरसे से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हिंदुस्तान आमंत्रित किया है। वहीं सुनीता के परिवार ने कहा कि वे खुश हैं कि सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद अंतरिक्ष से सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान उन्हें लेकर बुधवार को वापस लौटा। अंतरिक्ष यात्री सुनीता ने गत 19 सितंबर को अंतरिक्ष में अपना 59वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने हाल ही में संपन्न महाकुंभ की तस्वीरें भी मांगी थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह उनसे भारत में मिलने के लिए उत्सुक हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
और उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन से सुनीता विलियम्स का हालचाल पूछा था। अलवर शहर में बुधवार को एक अनोखी शव यात्रा देखने को मिली। दरअसल अग्रसेन सर्किल के समीप गड़िया लोहार बस्ती के एक 85 वर्षीय वृद्ध का निधन हो गया। आमतौर पर परिवार के लोग बुजुर्ग के निधन के बाद शोक में डूब जाते हैं, लेकिन इस परिवार ने अलग ही जीवट का परिचय दिया। परिजन और बस्ती के लोगों ने भजनों पर नाचते गाते हुए हाथी, घोड़े और ऊंट की सवारी के साथ तीज की शमशान घाट तक पहुंचे। इस तरह लोगों ने दर्शाया कि मृत्यु एक सत्य है और इसे हंसकर स्वीकार करना चाहिए। जानकारी अनुसार मृतक 5 जिलों का पंच भी बताया जा रहा है। फिलहाल परिवारजनों ने तीज की शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया है। ये हमने हमारी समाज से, हमारे बुजुर्ग भी ऐसे जलाते थे, हम सारी समाज ने इकट्ठा पैसा करे थे, करके नहीं इसका दफना दिया है। और ये हमारे प्रेम से ये पंच है, तो सबका इसका मन था, तो सबने इच्छा करके इसकी संस्कार किया। पूरे समाज ने इनका निधन कब हुआ है? कल हुआ था। इनका निधन मतलब अंतिम कब हुआ? सांस से कब कल हुआ था? और मंगलवार दिन, क्या काम, मंगल के दिन क्या काम करते थे? कितने परिवार में बच्चे हैं? कहाँ से लोग आए? ये सारी बात बताओ। 5 बच्चे हैं इसके। ठीक है। 6 छोकरियाँ, 6 बच्चे हैं और 2 लड़की हैं, 4 लड़के हैं और लोहे का काम करते हैं, छोटा मोटा सामान बनाते हैं। पूरे देश में जो गड़िया लोहार है उनके पंच थे क्या? हाँ, उनका पंच नहीं, ये यहाँ का है, अपने यहाँ का ही, दिल्ली का, अलवर का, भरतपुर नगर, यहाँ के। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज के हेडलाइंस पर। किरोड़ी मीणा की शिकायत के बाद 25 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की ध्वस्त। केसरपुर में यूआईटी ने की कार्रवाई। शातिरों ने 1 दर्जन दुकानों के एसी कंप्रेशर और वायर के पार। नसिया जी के सामने हुई चोरी। पति ने साथियों के साथ मिलकर पत्नी से की मारपीट। अकैपुरा निवासी पीड़िता के साथ चल रहा है तलाक का केस। और ट्रांसफार्मर लगाते समय पोल से नीचे गिरकर श्रमिक हुआ जख्मी। शटडाउन लेने के बावजूद अचानक बिजली चालू करने के लगे आरोप। और खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।